हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरकराज सिंह 10+12 में। अगर बेटा आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सही है। देखो चैनल का नाम है तिलकराज सिंह 10+12। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें बेटा। इससे क्या होगा कि जब भी आने वाली वीडियो होगी आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो बेटा देखो, क्लास 10 का मैं बहुत अच्छा टॉपिक समझाने जा रहा हूँ आज, जिससे 2 क्वेश्चन निश्चित ही आएंगे बेटा। क्लास कौन सी 10th का क्या कौन सा टॉपिक है बेटा? टॉपिक है प्रायिकता। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसका ध्यान देंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.1 है। ठीक है, ये वाले 14.1। अब देखो प्रायिकता से संबंधित मैं तुम्हें पहले एक जो है सूत्र बताता हूं। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता बेटा, इसका सूत्र क्या है? यहां अनुकूल परिस्थितियां और नीचे क्या लिखेंगे बेटा? यहां अनुकूल परिस्थितियां, यहां कुल परिस्थितियां। क्या है? कुल परिस्थितियां। ये एक सूत्र प्रयोग होगा, बस ये ध्यान रखना। एक ही सूत्र से आप हाई स्कूल में प्रायिकता का कोई सा भी सवाल होता है तो आप कर सकते हो। अब देखोगे बेटा, जैसे इससे पहले बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दें। वीडियो को बेटा पूरा वॉच करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। देखो बेटा, जो प्रायिकता है, इसको P मान लो, यानी कि किसी घटना। E का मतलब है इवेंट, इवेंट मीन्स होता है घटना। जो प्रायिकता होती है ना, इसका बेटा रेंज क्या होती है? इस P का क्या है? इसका मतलब है ये जो प्रायिकता है बड़ा है या बराबर है? कैसे? 0 से। छोटी होगी या बराबर होगी 1 के। इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए बेटा। जो किसी भी घटना घटने की प्रायिकता, जो उसकी रेंज है, उसका जो परिसर है, वो 0 से और कहां तक? 1 तक। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी घटना घटने की प्रायिकता 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 0 से 1 के बीच जितनी भी आने वाली संख्याएं हैं सब हो सकती हैं प्रायिकता। ठीक, एक बात और ध्यान रखोगे, कभी भी प्रायिकता किसी भी घटना की 1 से अधिक ना होगी और कभी भी प्रायिकता नेगेटिव ना होगी। समझ रहे हो ना बेटा? अब देखो बेटा, जैसे यहां पे मैं यहां 2 कंडीशन लिख रहे हैं। अगर कोई घटना किसी घटना का घटना संभव ना हो, क्या ना हो? संभव ना हो। किसी घटना का घटना क्या ना हो? संभव ना हो, तब उसकी प्रायिकता, तब उसकी जो प्रायिकता होती है बेटा, जो प्रायिकता होती है वो होती है बेटा 0। क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है बेटा? 0 होती है। जैसे हम एक यूनिवर्सल घटना ले लें, जैसे सूर्य पश्चिम से निकलता है, हो नहीं सकता सब कभी भी, तो क्या कहोगे? इसकी घटना क्या हो जाएगी? इस घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। प्रायिकता बेटा संभावना है। क्या है? संभावना। तो किसी असंभव या जो संभव ना हो, असंभव घटना की जो प्रायिकता वो होती है 0। किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो बेटा, कोई निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। क्या होती है?
एक तो ये बात सुन लो बेटा, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक, दूसरा बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट। इन 4 पॉइंटों में बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं भी छप सकता है। देखो क्या है, सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में 53वें दिन की प्रायिकता, की प्रायिकता निश्चित है बेटा, ये 1/7 होती है। कितनी होती है? 1/7। एग्जाम्पल के रूप में यहां कुछ भी कह दो, यहां और ले लो बेटा, यहां 2-3 एग्जाम्पल बनाना। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा ये देखो, क्या सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में 53वें सोमवार की प्रायिकता, सोमवार की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर 1/7। यह सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में 53वें मंगलवार, 53वें मंगलवार की प्रायिकता, की प्रायिकता तो भी 1/7। सही बेटा, अरे कोई सा भी दिन दे दे, सबकी प्रायिकता कितनी लिखाऊंगा? 1/7। अब बेटा ऐसा क्यों होता है इसे भी देख लो। अभी हमने एक क्वेश्चन आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था बेटा? कि अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। जो सामान्य वर्ष होता है बेटा, सामान्य वर्ष, वो पता है कितने दिन का होता है? 360 दिन का। कितने का? अरे 300 कितने का? 65 दिन का। कितने दिन का? यानी कि अगर हम इसको तोड़ें तो यह होते हैं 52 गुणा 7 और प्लस का 1, यानी कि 52 सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं? ये क्या है? 7 दिनों के समूह को क्या बोलते हैं? सप्ताह। 52 सप्ताह प्लस का 1, 52 सप्ताह प्लस 1, यानी कि 52 तो प्रत्येक दिन होता है। 52 7 दिन होते हैं ना, 7 दिनों में 52 तो 52 बार आएंगे। प्रत्येक दिन कितने बार आएगा? 52 बार आएगा। अब एक दिन है तो एक दिन बेटा कितने दिनों में? 7 दिनों में ही तो आएगा। ये एक दिन बचा, यानी कि आपकी अनुकूल परिस्थिति बची 1, कुल कितनी है? 7। तो किसी भी दिन की प्रायिकता जो 53 होने की है वो 1 कितने हो जाएगी? 7। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा बेटा, लीप वर्ष। कौन सा? लीप वर्ष। क्या? लीप वर्ष में 53वें दिन की प्रायिकता, दिन की प्रायिकता, प्रायिकता। इधर देखोगे बेटा, ये डायरेक्ट छपने वाले सवाल हैं। लीप वर्ष में 53वें दिन की प्रायिकता होती है बेटा 2/7। अब तुम कहोगे ये 2/7 क्यों हो गया? क्योंकि जो लीप वर्ष होता है वो बेटा 366 दिन का होता है। कितने? लीप वर्ष में कितने होते हैं? 66 दिन, अर्थात फरवरी 29 की होती है इसमें, इसलिए एक दिन। इस 366 को तोड़ोगे तो 52 गुणा 7 प्लस के 2, ये कितना बैठ रहा है? ये 364 बैठ रहा होगा, 2 मिला के ये 366 हो रहा है। यानी कि 52 तो प्रत्येक दिन होगा। 7 दिन कितने बार आएंगे? 52 बार। 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, प्रत्येक दिन 52 बार तो आएगा। अब बच कितने रहे हैं बेटा? 2 दिन। ये 2 दिन कितने में हो सके? अरे 7 दिनों में। तो बेटा ये कुल दिन और यहां अनुकूल परिस्थितियां, तो इसलिए लीप वर्ष में किसी भी 53वें दिन की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। जैसे इस पर क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्या? लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 53वें बुधवार
कौन सा? बुधवार। क्या बेटा? बुधवार की प्रायिकता ज्ञात करो। की प्रायिकता तो सिंपल है बेटा, 2/7 कर दूंगा मैं, 2/7। समझ रहे हो ना बेटा? यहां तक आप कोई कंफ्यूजन ना। चलते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे ये चारों क्वेश्चन डायरेक्ट छपते हैं। अब आ जाओ बेटा, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता, इसका मान कैसा होता है? इसका मान 1 होता है। ये बेटा वो वाले क्वेश्चन है जो बिल्कुल निश्चित है। क्या? किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1। जैसे किसी घटना के घटने की प्रायिकता को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, P प्लस किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता को P और E पे ऐसे बार लगा दो, बराबर क्या होती है? 1। ये निश्चित है बेटा। किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। अब बेटा क्या होता है? प्रश्न में क्या रहता है? प्रश्न में ये रहता है किसी घटना के घटने की प्रायिकता इतनी है तो ना घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहां से 2 सूत्र कर सकते हो। इस P को यहीं रखो, P बार बराबर 1 और माइनस क्या कर लो? P, या इसी को आप ऐसे रख सकते हो, यहां इसको यहीं रहने दो, P बराबर 1 माइनस के P और E पे बाहर। समझ रहे हो? घटना घटने की प्रायिकता दे रखी है तो ना घटने की निकाल सकते हो, और ना घटने की दे रखी है तो घटने की निकाल सको। ठीक है, आगे सब कुछ बताऊंगा बेटा, परेशान ना हो। ये घटना घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योग कितना हो गया? 1। अब देखो बेटा, तुम आ जाओ सीधे एक्सरसाइज पर। कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे बेटा? कितनी है एक्सरसाइज? ये है बेटा 14.1। देखो यहां पहला ही सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक्स है ये बेटा, सही है। कौन सी है? एनसीईआरटी में जो न्यू सिलेबस है उसमें 14.1 है। देखो पहला क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्न। अब आप लोग अपनी किताब हो आप पे तो बड़ा सिंपल है बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही बोल दे रहा, फिर भी आप देखो क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला ही कथन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को क्या करें? पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। देखो बेटा मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। पहला कथन क्या है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर बेटा फोर्थ, और फिर क्या है? फिफ्थ। 5 है बेटा। पहला क्या है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता और बराबर क्या दे रखा है बेटा? इन्होंने ये कहा है डॉट 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 है। ठीक है, दूसरा कह रहा है उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ना हो सकती हो, ना हो सकती डॉट डॉट है। फिर कह रहे हैं इसी में बेटा
ऐसी घटना डॉट 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 कहलाती है। ऐसी घटना कहलाती है। देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। कैसा है बेटा? निश्चित है। डॉट 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 है, ऐसी घटना कहलाती है। ऐसी घटना डॉट 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 कहलाती। आगे देखेंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डॉट 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 है। सही बेटा? इधर देखेंगे, इधर यहां भी फुल। एक और है, किसी घटना की प्रायिकता डॉट 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 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। उसके बराबर होती है तथा डॉट 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 से छोटी या उसके बराबर होती या उसके कैसे होती है? बराबर। देखो बेटा, अब इधर देखें, ये क्वेश्चन लिखे हैं मैंने पहले। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई सवाल छपेगा, और जितना मैंने बताया आपको उतने में से इसका आंसर दे सकते हो, उससे अलग ना है। देखो, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। हमने बताया घटना ई के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। तो यहां पर लिख दोगे आप, कितना होता है? 1। घटना घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता बराबर होती है 1। अब देखेंगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित ना हो सकती है। अरे बेटा, सब जानते हो क्या होती है? जो घटना असंभव है उसकी प्रायिकता कैसी होती है? 0 होती है। और ऐसी घटना को बोलते हैं बेटा असंभव। क्या? असंभव घटना। कैसी है बेटा? उस घटना को क्या बोलते हैं? उस घटना की प्रायिकता जो घटित ना हो सकती, उसकी प्रायिकता होती है बेटा 0, और ऐसी घटना को बोलते हैं असंभव घटना। ठीक, ऐसी घटना असंभव कहलाती है, असंभव घटना कहलाती। देखो बेटा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो। अरे बेटा, निश्चित है, उसकी घटना की प्रायिकता होगी 1। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं बेटा? निश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी घटना को? निश्चित
घटना कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ऐसी घटना को निश्चित घटना, और यहां भी बेटा असंभव घटना कहते हैं। क्या कह दो? असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना कैसा हो, निश्चित हो, उसकी प्रायिकता कितने होती है? एक। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। अब देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग बेटा एक होता है। कोई भी प्रयोग कर लेना, उसमें जितनी प्रारंभिक घटनाएं हुई है ना, सभी का योग करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो, ये सबसे पहले बता दिए, किसी घटना की प्रायिकता शून्य या शून्य से क्या होती है? बड़ी या उसके बराबर। किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर का मतलब है शून्य के बराबर, तथा 1 से छोटी या उसके कैसे होती है? बराबर। ये हो गया बेटा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। ठीक। अब देखो बेटा, मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। ये पहला आप क्या है? स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है ना। चलो, देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? सत्य वाले हैं। अग्रलिखित प्रयोगों से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं एवं स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, ध्यान देखेंगे, इसमें सवाल है बेटा, सब लिख ना पाऊंगा, ये काफी बड़े बड़े सवाल हैं। आप लोग किताब ले लें और फिर मेरी बात सुने, तब आपको बिल्कुल सही सही समझ में आएगा। पहला सवाल है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो बेटा देखो, एक ड्राइवर प्रयत्न कर रहा है, कार चल सकती है ना चल सकती है, कोई आंकड़ा नहीं लग सकते। यहां पर बेटा ये संप्रायिकता नहीं है। क्या नहीं है? संप्रायिकता नहीं है, क्योंकि पता ही ना लग रहा है बेटा। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे कहता कि एक व्यक्ति 5 बार ड्राइविंग, यानी कि ड्राइवर जो 5 बार प्रयत्न करता है, 3 बार चल जाती है, 2 बार ना चलती है, तो ये संप्रायिकता हो जाती। खैर कोई बात ना, पहला वाला संप्रायिक नहीं है। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। तो बेटा ये इसमें ये है, ये इसमें भी क्या है बेटा? यहां भी कोई आपको रिजल्ट ना मिल लिया। यहां पर क्या है? पता ना डाल पाई या ना डाल पाई, क्योंकि यहां पर क्या है? ऐसे नहीं दिया बेटा, जैसे 10 बार प्रयत्न करती है तो 2 बार डाल पाती है, 3 बार ना डाल पाती। तो बेटा फिर हम आंकड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम पे तो प्रायिकता का एक ही सूत्र है बेटा। क्या? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। यहां भी आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब ये संप्रायिक नहीं है, ये प्रयोग संप्रायिक नहीं है। अगला कह रहा है बेटा कि एक सत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान के सभी सही होने की संभावना भी उतनी है जितनी की उसके गलत होने की है। तो बेटा ये जो है, ये प्रयोग कैसा है? संप्रायिक है। क्यों संप्रायिक है बेटा? क्योंकि यहां पर 2 संभावना है, जितनी सही की है उतने की गलत की है, यानी कि कुल मिलाकर 2 परिस्थितियां हैं, सही और गलत। तो नीचे तो 2 आ जाएगा। अगर कोई कहेगा सही होने की प्रायिकता, तो बेटा 2 कंडीशन में एक ही तो है, तो हम लिख देंगे 1/2। दूसरे में क्या हो जाएगा? गलत होने की प्रायिकता, तो फिर से नीचे 2, ऊपर फिर से 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों बराबर बराबर चांस है। इसका मतलब ये संप्रायिक घटना है, यानी कि ये प्रयोग संप्रायिक है। अगला, एक बच्चे को जन्म होने पर उसके लड़का या लड़के होने की संभावना कैसी है? समान। ये प्रयोग भी बेटा क्या है? संप्रायिक है, यानी कि निश्चित है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 है। सही है, या तो लड़का होगा या लड़की, यानी कि नीचे तो 2 रख लोगे आप। कुल परिस्थितियां कितनी होंगी? 2।
ऊपर कितनी होगी 1/2, चाहे लड़का होने की चाहे लड़की होने की। चलो बेटा कोई बात ना, ये यहां समझ ही गए होगे। तीसरा क्वेश्चन अपनी किताब में देखेंगे आप, क्या है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल करेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है, ये न्याय संगत विधि क्यों माना गई है? बेटा देखो, ज्यादातर जितने भी खेल स्टार्ट होते हैं उसको टॉसिंग करने के लिए, यानी कि पहले कौन खेले इसके लिए क्या उछाला जाता है, सिक्का उछाला जाता है। उसका कारण है पहली बात तो कि सिक्का कैसा है, न्याय संगत है, यानी कि पक्षपात पूर्ण क्या है, रिजल्ट प्रदान नहीं करता, इस तरीके से फेंका जाता है। अब हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसी पूर्व कोई संभावना ना कह सकते कि साहब हेड ही आएगा निश्चित या निश्चित टेल आएगा। तो उन्होंने ये बताया है कि सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, तो उसका कारण है कि भाई सिक्का जो है ना क्या है, सम्मित होता है, तथा उछाल कैसी होती है, निष्पक्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का उदाहरण जो है कि सिक्का जो होता है कैसा होता है, सिक्का सम्मित होता है बेटा, कैसा होता है, सम्मित होता है, तथा उसकी उछाल क्या है, तथा उसकी जो उछाल है बेटा वो कैसी होती है, निष्पक्ष होती है। क्या है, निष्पक्ष होती है। इसलिए ज्यादातर बेटा क्या, सिक्का कैसा होता है, सम्मित होता है, तथा उसकी उछाल कैसी होती है, निष्पक्ष होती है। इसलिए हमेशा ज्यादातर खेल स्टार्ट होने से पहले हमेशा क्या उठाते हैं, सिक्का उछालते हैं। देखो बेटा आगे आ जाओ बेटा, चौथा सवाल, इसका सवाल छपने की उम्मीद है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग एनसीईआरटी की किताब होगी आपके, उसमें बेटा बिल्कुल सिंपल है, सब क्वेश्चनों को लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप वीडियो किताब रख लेना और वीडियो भी, जब भी हम कहें कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, आप पढ़ लेना, फिर मैं जैसे मैं बोलता हूं वैसे बोलने की कोशिश करना। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो पहला कह रहा है 2/3, बी कह रहा है बेटा कितना, -1.5, और बेटा सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है बेटा, अरे ये आंसर है बेटा, ये 4 ऑप्शन दिए। तीसरा कह रहा है बेटा 15%, और जो डी है आपका वो क्या कह रहा है, 0.7। सही। अब बेटा याद करो हमारा वाला रूल जो बता रखा है, पी जो है बड़ी और बराबर होती है 0 के, छोटी और बराबर होती है 1 से। ठीक, यहां आपको आंकड़ा लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, देखो ये घटना हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसको क्या हो जाएगा बेटा, इसका अरे पॉइंट हटाओ, नीचे क्या हो गया, 7/10 ही तो है ये, और ये बेटा ये 15, अरे परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं, नीचे क्या लगाते हैं 100, और आगे बढ़ा लो, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि ये 3/20 है, समझो सही। लेकिन यहां फंसा सवाल, क्या ये 0 से 1 तक कभी भी माइनस ना आता है, क्योंकि माइनस जो चिन्ह है उसकी राशि हमेशा 0 से छोटी होती है, और साफ बता रखा है प्रायिकता कभी भी क्या ना होती, 1 से ज्यादा ना हो सकती और 0 से छोटी ना हो सकती, यानी कि माइनस ना हो सकती। तो आंसर कौन सा दोगे बेटा, ये वाला, ये हो गया तुम्हारा बेटा आंसर। क्या कभी भी प्रायिकता 0 से कम अर्थात माइनस की ना हो सकती। चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा क्या, प्रायिकता कितनी नहीं हो सकती, तो इसमें कह रहा है कि कौन सी घटना नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता ये ना हो सकती। सही बेटा। आओ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अरे बिल्कुल सरल बेटा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। उन्होंने कहा है यदि PE बराबर 0.05 है,
कितनी है? 0.05 है। तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। ई नहीं की प्रायिकता क्या कह रहे हैं बेटा? क्या है बेटा? जो संभव है मैं वो लिख रहा हूं क्वेश्चन, जो संभव नहीं है अर्थात जो बड़े हैं थोड़े वो ना लिख रहे बेटा, बहुत देर लगेगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर कहोगे तुम क्या सर आप तो बहुत ही। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, जो संभव है वो लिख देता हूं, ज्यादातर ऐसे ही सवाल आते हैं। अब देखो बेटा, किसी घटना के घटने की प्रायिकता इतनी है तो वो ई के नहीं की पूछ रहा है, और तुम्हें बेटा रूल्स क्या याद है? घटना घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। बस यही याद रखो। देखो क्या P प्लस PE वार बराबर कितना है? 1। बेटा यहां वैल्यू रख दो बेटा, यहां 0.05 प्लस के PE बार बराबर क्या हो गया? 1। या PE बार बराबर 1 माइनस कितना? 0.05। अब बेटा तुम घटाना जानते ही हो, 1 में से बेटा इसको नहीं घटा सकते, तो क्या कर लेते हैं हम बेटा? क्या कर लेते हैं? लाइक डेसिबल कर लेते हैं, यानी कि दोनों में पॉइंट के बराबर। ये जैसे 2 के बाद दशमलव है तो इसमें भी 2 के बाद दशमलव लगा लो, तो बेटा इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब 0 पॉइंट को घटा दोगे क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है। यहां से ले दाई हो गए 10, 10 में 5 गए 5, यहाँ रह गए 9, 9 बचे और यहाँ बचा 0, यानी कि P नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.95 लिखेंगे। अतः ई नहीं प्रायिकता बराबर क्या हो गया? 0.95 बेटा, यही क्या आ गया आंसर? सही। अब देखेंगे मेरे लाल, आगे देखते रहो, वीडियो से भागना। आप लोगों को लगातार बात करने से ये है आप ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे, ना तो मुझे तुम जानो तुम्हारी काम। देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 6। बेटा इसको भी मैं खाली पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। बेटा क्वेश्चन आप देख रहे होगे किताब में, देखो क्वेश्चन नंबर 6। सही। क्या कह रहे हैं? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। सही। क्या कह रहा है? इसकी क्या प्रायिकता होगी? और वह निकाली गई गोली। अब एक बात बताओ बेटा, संतरे में कैसी गोली है केवल? अरे नींबू की महक वाली तो है। सही। अब छोड़ो सवाल को थोड़ी देर के लिए बेटा, अगर तुम आंकड़ा लगाओ कि सवाल वो थैले में से एक गोली निकाल रहे हो, कैसी निकलेगी? अरे बेटा निश्चित है नींबू की खुशबू वाली निकलेगी, इसके अलावा ना निकलेगी। तो अब कोई कहने लगे एक संतरे की गोली निकालने की प्रायिकता। अरे भाई एक बार बताओ, अंदर जब संतरे की गोली है ना तो आप निकाल सकते हो, इसका मतलब असंभव घटना है। तो अगर और प्रकार की कोई गोली निकालने की घटना पूछे कह देना शून्य, और अगर नींबू की पूछेगा तो निश्चित है ये बताया कि नींबू की निकलेगी, तो वो निश्चित घटना होगी। अब देखो भाई इस सवाल में कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 2। क्या कह रहे हैं बेटा? संतरे की महक वाली, यहां लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता, गोली निकलने की प्रायिकता क्या लिखोगे बेटा? अच्छा बेटा लिख देना शून्य। अरे जब संतरे की है ना तो निकाल कैसे लोगे? प्रायिकता कैसी हो जाएगी? असंभव। सेकंड कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है बेटा नींबू की महक वाली, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, नींबू की महक वाली गोली
निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता बेटा क्या हो जाएगी, एक बात बताइए बेटा। ये तो निश्चित है, अरे जब थैले में किस चीज की गोली है, नींबू की, तो निकलेगी कैसे, निश्चित। तो ये क्या सा होगी बेटा, ये हो गया इसका 1, निश्चित ही ये वही होगा। ठीक है, आ रही है बेटा समझ में। देखो आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे कितना 7। देखो बेटा क्वेश्चन 7 में फिर पढ़ के दिखा रहा हूं, आप लोगों को उसमें ही किताब में पढ़ देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ये दिया गया है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में 2 विद्यार्थी का जन्म एक दिन ना होने की प्रायिकता। अरे पहले देख तो लो बेटा क्या है। 3 विद्यार्थी हैं, वो कह रहे हैं उनमें से 2 का जन्म एक दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है, तो क्या प्रायिकता होगी कि उन दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। अरे बेटा बहुत पुराना सूत्र हो गया है, समझो। कौन सा वाला, अरे घटना घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता बराबर होती है 1। तो लिखेंगे दिया है बेटा, दिया है 2 विद्यार्थियों, 2 विद्यार्थी हैं बेटा क्या, हाँ विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बेटा इसको क्या मान लूंगा, P और E बार दे लूंगा, क्या है बराबर, कितनी दे रखी है बेटा 0.992 है ना। तब लिखेंगे तब, क्योंकि हम जानते हैं क्या, घटना घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता क्या, तो लिखेंगे क्या है P प्लस P बार बराबर क्या होता है 1, P ऐसे ही बेटा प्लस यहां लिखो 0.992 बराबर 1, P बेटा ऐसे ही उधर 1 माइनस 0.992, ठीक है। P कितना, अरे 1 में से घटाओगे, 1 में से ये कर लेना पहले बेटा, 3 के बाद पॉइंट लगा लेना। अब बिल्कुल सिंपल 992 घटाओ बेटा, यहाँ हो गया 10, 10 में 2 गए 8, यहाँ रह गया 9, 0, यहाँ भी 9, 9 में से 9 गए 0, कितना आ गया 0.008 लिख देंगे। अतः 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन क्या लिखोगे, एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता कितनी आएगी बेटा, प्रायिकता बराबर बेटा ये आंसर आ गया 0.008। समझ रहे हो बेटा, घटना घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा वो सूत्र है, सही बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, ना हो तो पोस्ट करके देख लियो, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा, सवाल नंबर कितना हो गया बेटा 7 हो गया, थोड़ा और कराएंगे फिर अगली वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अरे बेटा क्वेश्चन देखना 8 बेटा, पढ़ना आप सबको है, एनसीईआरटी बुक्स है, ये क्या है बुक्स पे, और ये एक्सरसाइज कितनी है, एक्सरसाइज बेटा 14.1 है, ठीक है। इसमें चाहे के देख लेना, ठीक है। देखो 8वां सवाल पढ़ रहा हूं बेटा मैं, एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंद है, इस थैले में एक गेंद यथेच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो और गेंद कैसी हो, लाल नहीं हो। अरे बेटा ये थैले में कुल गेंद है, थैले में लाल गेंद कितनी है बेटा, लाल गेंद दिखा कितनी है बेटा, देखो लाल गेंद है आपकी 3,
ठीक। तथा थैले में क्या बेटा, थैले में कितनी गेंद है बेटा, काली गेंद, काली बराबर है बेटा 5। ठीक है, तब लिखेंगे तब थैले में बेटा क्या, थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद, कुल गेंद है या गेंद ही लिख लूंगा, बराबर कितने होंगे, अरे 3 + 5 बराबर 8। ठीक। अब देखो क्वेश्चन 2 बेटा, तब लिखेंगे तब एक गेंद या द्रक्षा निकाली जाती है। या द्रक्षा का मतलब होता है पहले से कोई क्या है ऐसा प्रयोग कर रहा है जिसकी पूर्व जो है पूर्व रिजल्ट नहीं बता सकते आप, अचानक कर रहे हैं बेटा। तब अचानक क्या है, एक गेंद निकालते हैं और गेंद की किन लाल होने की प्रायिकता, तो निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल रंग की प्रायिकता। तो बेटा आप क्या जानते हो, सूत्र जानते हो बेटा, क्या, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। कुल कितनी गेंदें थी थैले में, 8 थी, तो नीचे तो लिख लोगे 8। और बेटा क्या है, अनुकूल परिस्थितियां बेटा ये हो गई आपकी, क्योंकि लाल निकलवाने की है तो कितने हो गए, 3/8, यही हो गया आंसर। सही है। सेकंड कह रहा है, सेकंड लाल ना निकाली गई, लाल रंग की ना होने की बजाय, तो निकलेंगे निकाली गई गेंद के लाल रंग के ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। तो बेटा बिल्कुल समझते हो, देखो कब हो सके, जब नीचे तो कितना कर लो 8, 2 तरीके से हैं, या तो आप 1 में से घटा दो, क्या कर दो 1 माइनस लाल होने की क्या होगी 3/8 बेटा, बटा 1 करेंगे, एलसीएम ले लोगे 8, ये यहां जाएगा, ये यहां 8 एकम 8 माइनस के 3 कितना आ गया 5/8। ठीक, या यहीं पे कर दो भाई, लाल नीचे कितने लेंगे बेटा, मैं नीचे तो 8 ही लोगे आप। अब लाल गेंद ना हो तो लाल गेंद कितनी ना थी, 5 ना थी, तो जो यही तो लिखोगे, ना का मतलब है ये हो गया 5/8। चाहे ऐसे दे दो आंसर, चाहे ऐसे दे दो, कैसे दे दो, ये तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, चलो बेटा 2 बार में बनाएंगे इसके, ये पार्ट 1 था, एक और बनाऊंगा, एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए 2 बार में देखेंगे, लेकिन अगर दोनों वीडियो देख ली तो गारंटी दे रहे हैं कोई सवाल आपसे बोर्ड का छूटेगा ना। धन्यवाद बेटा, आप लोगों को चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराना है और वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो, ठीक, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद, एक बार फिर धन्यवाद देंगे आप लोगों के लिए, आपने इतनी देर हमारी वीडियो पर क्या है बने रहे, और इसी के साथ हम आने वाली अन्य वीडियो में भी आप लोगों को इसी सहयोग की जो उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।